everyone. So now we are for UPPCS Prelims 2024. In this we will discuss the current affair question which came in 2024, and let me discuss something about this paper in 2024. First of all, there was pattern change. Current affair questions were increased, and then this exam was delayed. Approximately, I think it happened in somewhere in December, if I'm not wrong. So this exam was little bit चेंज इन पैटर्न ना, नॉट लिटिल बिट, काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ था. इसका कट ऑफ भी आई थिंक 100 मार्क्स फॉर अप्रॉक्स 74 और 75 नेट क्वेश्चंस के अप्रॉक्स गया हुआ है. एंड इस पेपर, ये मेरा पहला पीसीएस पेपर था 2024 में, एंड मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड है. तो आई अपीयर्ड फॉर दिस लाइक 3-4 months प्रिपरेशन. दिस आई गॉट 124 क्वेश्चन मार्क्स. इन फर्स्ट वीडियो मैंने अपने मार्क्स भी बताए, तो आप इसको देख सकते हो. एंड दिस वॉज अप्रॉक्सीमेटली 95+ क्वेश्चन. इसमें काफ़ी बड़ा रोल आपका करंट अफेयर का था. एंड करंट अफेयर में ऑनेस्टली आई विल टेल, मैंने काफ़ी जगह रिस्क लिए थे, क्योंकि कई सारे स्टेटमेंट में वेन्यू और डेट दोनों एक साथ दिया था, एग्जैक्टली लाइक डे, मंथ एंड ईयर, किस दिन ये हुआ था. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है, इसमें मैंने 2023 सॉल्व कराया है, तो आपको ये वीडियो बेटर समझ में आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. एंड आई विल एडवाइस आप इसको देखो. एंड इफ़ यू विल बी टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, देन आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू कि हाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन स्मार्टली और टेकिंग रिस्क. बट हाँ, पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. सो आई एम नॉट दोज पीपल हु विल से नहीं यही करके आओ. आपको अच्छा लगता है इसे करो, आपको नहीं अच्छा लगता है देन यू डोंट डू. सो स्टार्टिंग विद द पॉलिटी क्वेश्चंस. तो पॉलिटी में अगेन 2023 की तरह इसमें भी 2 क्वेश्चन ही आए थे. सो एज यू कैन सी, फातिमा बीबी डाइड रिसेंटली, ठीक है, ये आया है. अब वही, जैसे इनके कई क्वेश्चन में होता है, फर्स्ट कोई चीज़ हुई होती है, उस पर एक ऑप्शन बनाएंगे फर्स्ट, एंड ये प्लेस, और यहाँ पे दूसरा फैक्ट है ईयर. जनरली यूपीएससी क्या कहते हैं, डेट्स में अगर डेट्स और वेन्यू दोनों दिया है, वेन्यू मतलब कि प्लेस, एंड दिस इज डेट, तो इस पेपर में मैं डेट वेन्यू कॉल करूँगा. डेट वेन्यू एक टाइप का स्टेटमेंट पीसीएस में 24 में काफ़ी रहा है. 2 चीज़ें एक साथ देना, कि कोई जगह का नाम और उस ईयर का नाम भी, और वो मंथ का नाम और उस डेट का नाम. तो आप एक पैटर्न देखना खुद से. तो अगेन इसमें आपका बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट वुमेन जज मोस्टली पीपल नो, एंड वैसे भी 111 सब में है, तो इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी. केरला और 1997 2001, तो मतलब ठीक है, या तो केरला गलत होगा या तो ये ईयर गलत होगा. फिर फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर द हायर जुडिशरी, तो ठीक है, मतलब ये चीज़ तो एग्जामिनर को पता है, देन ओनली ही कैन राइट द स्टेटमेंट, है ना. तो इतना रिस्क ले सकते हो कि थर्ड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एग्जामिनर को अचानक से माइंड नहीं आएगा कि फातिमा बीबी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है या नहीं है, या कोई और है ना. दिस इज़ लाइक द फर्स्ट थिंग. तो ठीक है, मान सकते हैं कि एग्जामिनर ने कहीं पे पढ़ा होगा इनके बारे में, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा और डाला होगा. सारा गेम है कि गवर्नर कहाँ की थी, केरला की थी या कहीं और की थी, या ये टाइम पीरियड. तो आप जैसे जैसे इस पेपर में देखोगे ना, वो प्लेस पे पीसेस में चेंज किया है. तो आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो. ये जैसे मैं 2023 में बताया था कि हम अपने वीडियोस में बताते जाएंगे कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस डेट के थे, किस वो न्यूज़ कब की थी, है ना. तो ये नवंबर की थी. तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ. दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू आर ऑन द सेकेंड वीडियो ऑफ द करंट अफेयर्स ऑडिट. तो आप खुद पॉज करके देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा. हाँ, बट इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि 2026 के लिए आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने हाईलाइट कर दिया. अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट इन द section, and I will provide you the PDF in our telegram group Bodhi Sangam PCS. फिर सेकंड है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी. मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादातर WTO के लेंस से देखूंगा कि ट्रिप्स, अगर आपको ट्रिप्स का आइडिया है और ये स्टैटिक क्वेश्चन ही बोल सकते हो, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे. मतलब दोहा डेवलपमेंट, इसकी नोडल एजेंसी कौन ही हो सकती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन हो सकता है.
तो आप ये चीज़ कर लोगे। तो दिस वॉज अ मोर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली करंट अफेयर, बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पॉलिसी आई है समथिंग, तो दिस इज़ डूएबल। आप फिर यहाँ पे, हाँ, तो इसमें एडवाइस यही है मेरी कि WTO रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आप उन्हें प्लीज़ अच्छे से देख लेना। फिर इकॉनमी से 6 क्वेश्चन है। हाँ, 2023 की तरह इसमें बजट नहीं है, ठीक है, तो बजट इस बार नहीं था। 26 में आप 25 वाले पेपर में आप प्लीज़ एक बार चेक करो बजट है या नहीं है, क्योंकि मैं जब डिस्कस करूँगा मैं तो ऑलरेडी बताऊँगा, बट देयर शुड बी क्यूरियोसिटी कि अगर ये इंसान बोल रहा है 23 में बजट क्वेश्चन थे, 24 में नहीं थे, तो क्या 25 में था या नहीं था। देन अगेन, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछा है जुलाई सितंबर 19 एंड 2022। तो ये कोविड पीरियड था, तो कोविड पीरियड में दिस वॉज बिफोर द कोविड एंड दिस इज़ आफ्टर द कोविड। सो ये जो कोविड के टाइम में जाहिर सी बात है कि ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रहा वो डिक्लाइन किया गया होगा, ठीक है, एंड दो में से कोई एक सही होगा, तो ऑप्शन बी कटा, डी कटा, तो ज़्यादा चांसेस है डिक्लाइन हुआ होगा क्योंकि ये कोविड का पीरियड था। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऑप्शन गेस कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में वही कि ये बहुत फेमस है यार ये, एंड इसका कौन पब्लिश करता है। तो हाँ, बस यहाँ पे एक हिंट देना चाहूँगा, तो इसको पब्लिश 2 लोग करते हैं, ये सबको पता है, बट इन्होंने 1 2 ये एक्स्ट्रा दिया था। एंड आप देखना 2025 के पेपर में, पेपर जो 25 में हुआ है वहाँ पे कई सारे रिपोर्ट्स में उन्होंने ये किया है। लोग जैसे यूपीएससी को बोलते हैं कि यूपीएससी कोई भी जो ट्रेंड लाने वाला होता है अगले साल, उसके 1-2 क्वेश्चन देना स्टार्ट करता है। यूपी पीसीएस ने 2024 के पेपर में इस क्वेश्चन में हिंट दिया था कि 25 में ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे। एंड 25 का पेपर आप चेक करना कि एक रिपोर्ट होगी, उसको एक ही इंसान रिलीज़ कर रहा होगा, एक ही बॉडी कर रही होगी या एक ही ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ कर रहा होगा, एट मैक्स 2 लोग कर रहे होंगे, बट उससे कंफ्यूज करने के लिए उसने 3 4 5 6 और नाम डाल दिए हैं, जस्ट टू चेक आप कंफ्यूज होते हैं नहीं होते हो। तो ये इजी क्वेश्चन था। इसमें लर्निंग यही है कि आप इसको पॉज करो और देखो, है ना। तो अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन रीड करूँगा तो देयर इज़ नो मच यूज़। बाकी हाँ, ये सब चीज़ें जो है ना, 10 इंडिकेटर्स हैं, 3 डायमेंशन, ये पूछ सकता है, एज इट इज़ इंडिकेटर्स पूछ सकता है, एंड आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। सो मूविंग बैक टू द आवर ओरिजिनल डिस्कशन 54। अब ये थोड़ा डिस्प्यूटेड था लोगों का कि सिंगापुर इमर्ज, बट जो मैंने सॉल्व किया था आई कैन टेल कि इस पीरियड की बात कर रहा है, एंड ये एक ट्रीटी हुई इसके बैकग्राउंड में। एसेशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं पीसेस में, क्योंकि कई बार मतलब आप सोचोगे नहीं यार ये लॉजिक लग रहा है, बट दे यूज समथिंग एल्स। तो ये इमर्ज हुआ है, मतलब कि सिंगापुर के पहले कोई कंट्री होगी, वो एफडीआई होगी, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया, बट सिंगापुर आता है बीच में, एंड वो इमर्ज हो जाता है कि भाई अब मैं लार्जेस्ट सोर्स बनूंगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आर्टिकल है जहाँ पे ये डिस्कस हुआ होगा कि पहले मॉरिशस था, देन समथिंग हैपेंड बिटवीन इंडिया मॉरिशस दिस ईयर, मतलब इन दैट ईयर, देन शिफ्ट बिकेम। तो ये शिफ्ट आंसर द क्वेश्चन है, तो इसको उस अकॉर्डिंग से देखना चाहिए हमें। यहाँ पे पोटेंशियल ड्यूरिंग 2023-24 इसमें नहीं कन्फ्यूज़ होना कि कहीं ईयर ये गलत दे दे, ये बस इसको सही मानो कि ये एनालिसिस है। सिंगापुर जो कोई और कंट्री हो सकती है क्योंकि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई पूछा है। तो इसको आप पॉज करिए, सॉल्व करिए। मैंने इसका आंसर सी मारा था सिंपल कि इमर्ज्ड पूछा है, तो इमर्ज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मतलब इमर्ज्ड है, इसका मतलब मॉरिशस तो पहले नहीं रहा होगा तभी सिंगापुर इमर्ज किया है। बाकी याद मुझे यही था कि सिंगापुर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो कब की न्यूज़ है। देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड, एंड अगेन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि ऑस्ट्रेलिया यूपीपीसीएस की फेवरेट कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया इन ऑप्शन क्वेश्चंस रहते हैं। अब ये बोला है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो मतलब ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हो सकता है ना कि मैंने भी करंट अफेयर ऑडिट पीसीएस 2023-24 का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बनाया है, तो नाउ यू विल से नहीं सर ऐसे पहले भी वीडियोज़ है, फाइन। मेरे अकॉर्डिंग क्या काइंड होगा फर्स्ट, ये जो काइंड वर्ड है ना इस तरीके का, वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू होना ही होना है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज़ वेरी जनरल स्टेटमेंट, यू कैन मार्क इट ट्रू। अब कॉमर्स सेक्रेटरी सी, तो मोस्टली कॉमर्स सेक्रेटरी, इसमें भी 2 इन्फॉर्मेशन है, पोजीशन एंड नेम। एंड जैसे से आई विल प्रोसीड आई विल टेल यू, जैसे इवन वेन्यू एंड डेट में भी पीसीएस ने डेट को मैक्सिमम टाइम सही रखा है। वेन्यू वाला जो पोजीशन है यहाँ पे दे है प्लेट,
सिमिलरली यहाँ पे जो आपको लगेगा ना कि यार श्री सुनील ये बर्थवाल, ये एकदम क्या पता कोई सुनील की जगह नारायण हो या दीपक हो, ऐसा नहीं है। ये सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है। आपको चेक ये कर रहा था कॉमर्स सेक्रेटरी जो एग्रीमेंट है वो कॉमर्स सेक्रेटरी खुद जाके साइन करता है, किसका साइन होता है, वेदर दैट मिनिस्टर साइंस और प्राइम मिनिस्टर साइंस या और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट होते हैं वो। तो आप इसको पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है। हाँ बट वन थिंग, ये पुरानी न्यूज़ थी, इन्होंने पूछ लिया था, तो दैट इज़ द थिंग। अब ये सेम अगेन रिमिटेंसेस का था कि एन यूपीएससी का ट्रेंड है यार, हमेशा आप पढ़ते हो फैक्ट्स में कि रिमिटेंसेस का लार्जेस्ट सोर्स क्या है। आपको अगर सिंपल पता है इंडिया फर्स्ट है रैंकिंग में, तो सिंपल C1 यहाँ पे ऑप्शन है, बी करो आगे बढ़ो, ठीक है। बट हाँ 26 के लिए आप प्लीज़ रिमिटेंसेस की एक बार फ्रेश रैंकिंग देख लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। हमेशा भी ये 4 को अरेंज करने को भी बोल सकता है, कभी भी 4 ऑप्शन देगा, चारों में ऑर्डर रहेंगे ना, अरेंज करना पड़ेगा। तो रैंकिंग में आप रिमिटेंसेस की देखोगे, FDI देखोगे, फॉरेक्स रिजर्व देखोगे, एक्सपोर्ट्स, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 26 के लिए लर्निंग है, फाइन। फिर ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और एक्सपेंडिचर वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि इस पीरियड में याद रहेगा नहीं, बट हाँ मोस्टली ये पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो पहली बात तो बहुत ब्रॉड चीज़ है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्टली यूपी का फोकस रहा है, तो यूपी वॉज द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर। एंड देन उसके बाद नेचुरली ऑप्शन लग रहा है महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र में हम पढ़ते भी हैं कि रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, पोर्ट्स हैं, एंड मुंबई बहुत पहले से इकोनॉमिक हब था इंडिया का। तो सेकंड ऑप्शन जो मोस्ट लॉजिकल है वो ये लगता है, तो आप इसमें फिर एलिमिनेट करके ऑप्शन भी पहुंच जाओगे। तो इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, यूपी महाराष्ट्र, बाकी फिर मैंने नहीं देखा था। फिर आप वीडियो पॉज करके ये आप देख लेना। और जो 2026 में आपको ले जाना है कि यूपी कहाँ कहाँ पे टॉप रैंकिंग पे है इंफ्रास्ट्रक्चर में, GSDP में, जैसे सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोथ जो हुई है GDP की स्टेट्स में, उसको GSDP बोलते हैं, उसमें यूपी किस रैंक पे है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट ये, तो फर्स्ट पे कौन है। MSME सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ODOP में कितने डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं उनके, हाँ 26 में 25 में ODOP और उनके डिस्ट्रिक्ट पूछा था। फॉरेस्ट कवर यूपी का कितना है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट कवर में क्या पता 2-3 स्टेट का, यूपी बिहार और पंजाब झारखंड छत्तीसगढ़ का अरेंज करने को भी दे दे, ऑल्दो ईजी रहेगा, बट नो बडी नोज, दे कैन आस्क। फिर इन्वायरमेंट में 3 क्वेश्चन सिंपल से ही थे, मतलब इनको स्टैटिक ही बोलेंगे, करंट अफेयर नहीं बोलेंगे। ये डिस्प्यूटेड था बिकॉज 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज बहुत ही मतलब एब्सर्ड चीज़ है, तो आप उसको देख लेना अलग से। एंड देन बट हाँ इसका पीछे न्यूज़ का ही था, 15 अप्रैल 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बना था। आई होप सो, आई डोंट नो बट आई एम एज्यूमिंग। तो सिंपल, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इनफ एसेंशियल, मतलब ये कॉम्प्रहेंशन का गेम है, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, मतलब जो हिंदी में है इंग्लिश में, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। विदाउट रीडिंग आप इसको IPCC ये छोड़ के भी आप ये कर सकते थे, एंड मोस्टली लोगों ने सही किया था। फिर आप पॉज करके देख लेना, अदरवाइज आई कैन सेंड द वीडियो इन ग्रुप ऑल्सो। फिर पेरू लॉ पैसे पाओ, बेसिकली उत्तराखंड में वाइल्ड फायर काफ़ी फैला था, तो एंड ये जो पेरू लॉ पैसे पाओ ये जो इनकी लीव्स होती हैं काफ़ी निडल शेप की होती हैं, एंड निडल शेप के लीव से वाइल्ड फायर्स का होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये करंट अफेयर्स में भी कवर था, काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो पीपल आर नोइंग दिस, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। देन साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत क्वेश्चन आए थे, दिस वॉज द डिसाइडर। NR221 मैट्रिक्स ये वो है, किससे रिलेटेड है, तो एटलीस्ट M से कोई मलेरिया ही होगा, तो एड्स काट दो। अब सिंपल है, सेरम ने किया है या भारत बायोटेक ने किया है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए था, मतलब वेल कवर्ड न्यूज़, काफ़ी न्यूज़ में था, तो आप इसको मतलब दिस वॉज इजी क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। रुद्र M मिसाइल है, एयर टू एयर राजस्थान 2024। अब इसमें भी देखो वेन्यू पूछा है राजस्थान और डेट, ये डेट मंथ में गया है, ईयर में, ये नया ट्रेंड है, बट ये सही दिया है, कई क्वेश्चन में सही दिया है। वेन्यू पे खेला है वो, राजस्थान की जगह उड़ीसा है, तो वहाँ पे इसने खेला है, इस पर मत फोकस करो। अब पूछा है एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर नहीं है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, फाइन। और ये उड़ीसा में हुआ था, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसके बारे में और पढ़ सकते हो, ये 2026 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये किसने डेवलप किया था ये नहीं पूछा है, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो दीज लेयर्स ऑफ इन्फो यू शुड नो, हु हैज़ डेवलप्ड
कहाँ पे हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली किस मंथ में हुआ है, एंड उसके एनी क्या है, एंटी रेडिएशन, इसके अंदर क्या सॉलिड है, कितने स्टेज का है, ये उतना नहीं पूछेंगे बट ठीक है। फिर एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन, अगेन ये मंथ यहाँ पे दिया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, महाराष्ट्र। फिर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को हेल्प मिला था बिकॉज यूपीएससी मेंस में हम पढ़ते हैं कि ये 36 मतलब एंटी मॉइस्ट एफर्ट्स में व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट। तो डीआरजी वी स्टडी अंडर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई डीआरजी, एंड ये महाराष्ट्र की जगह बता रहा है, तो थोड़ा सा डाउट होगा तो आप महाराष्ट्र काट सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट ना भी पढ़ो चलेगा। तो इट वाज मतलब इंटर रिलेटेड, बट हाँ जैसे हमने बोला भी यूपीएससी मीट्स यूपीपीसीएस, तो ये है क्वेश्चन हमारे, जो हमारा मोटो है उससे अलाइन करता है। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन में भी वही हमने लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अप्रैल की न्यूज़ थी, आप नोट कर लो यहाँ पे। एंड इस क्वेश्चन को करने के बाद कई लोगों को डाउट था यार बीएसएफ भी पार्ट लेती है क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन सब में। जी हाँ लेती है, और भी जो सीआरपीएफ वाले हैं वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप उन्हें सीएपीएफ की जो और भी सेंट्रल फोर्सेज हैं वेदर दे आल्सो टेक और नॉट, तो यू शुड, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2026 अप्रैल में हमने नक्सल की जो भी फिजिकल फॉर्म थे लाइक जो भी वायलेंस एंड ऑल वो एलिमिनेट कर दिया है। तो अगेन दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, तो दे कैन गो बैक इन हिस्ट्री। फिर यहाँ पे पूछा है प्रवाहा सॉफ्टवेयर एक डेवलप हुआ है, विक्रम साराभाई सेंटर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर उसके बाद लार्ज ही वो, तो सेकंड तो देखने में लग रहा है स्टेटमेंट सही है। अब किसने किया है किसने नहीं किया यहाँ पे आपको गेस लेना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिखा था जहाँ पे इट वाज लॉन्च बाय समवन, तो मैंने दोनों को स्टेटमेंट सही मान लिया था। ठीक है, एंड आई एज्यूम कि चलो दोनों को सही मान लेता हूँ, अटेम्प्ट कर लेता हूँ। एंड इस पेपर में मैंने 139 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 150। मतलब 2 क्वेश्चन मुझे अगर सिमिलर नेचर के मिल गए पेयरिंग, तो मैं उन्हें अटेम्प्ट करूँगा, 2 में से एटलीस्ट एक सही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि इतना तो आइडिया हो जाता है, तो इट्स फाइन। अगर नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं है, इट्स माई पेपर, आई हैव टेकन द रिस्क, आई एम अकाउंटेबल फॉर इट। सो आई विल एडवाइज यू ऑल्सो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर द रिस्क और स्ट्रेटजीज और वॉट एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड यू आर अप्लाइंग, यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ अकाउंटेबल। बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला है ये मेरी पर्सनल एप्टीट्यूड है, आई हैव ट्राइड दिस फ्रॉम मंथ, कई बार वर्क करती है कई बार नहीं करती, बट मैक्सिमम टाइम वर्क करती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। आप इसे पॉज करके देख सकते हो। फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस एंड 490 किलोमीटर, तो यहाँ पे MTCR का कॉन्सेप्ट था कि इतने रेंज के लिए जाहिर बात आपको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसका रेंज गलत दिया है, 290 किलोमीटर है। अगेन आप इसको पॉज करके देख लेना। फिर न्यूक्लियर ICONS का है कि डेट एंड CNCT, इसको लीव करो, इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं, दिस इज़ टफ क्वेश्चन, एग्जैक्टली किस डेट में हुआ था नहीं हुआ था, 20 से 24, ये एक आउटलायर है जहाँ पे इन्होंने लिटरली डेट के साथ खेला है, 24 की जगह 25 दिया है, तो ये लीव करो। अगर अटेम्प्ट करो तो फिर गलत करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई नो यू विल बी फॉलोइंग सम एप्टीट्यूड, तो उस एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन गलत करने पड़ते हैं एंड ज़्यादा सही करने के लिए। तो सेम लूपेक्स का है, इंडिया जापान और लैंडर और रोवर, तो इंडिया जापान फाइन सही है, इसको इन्होंने इंटरचेंज किया है। एंड जापान यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन योर फॉर मेंस ऑल्सो, बिकॉज यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जो वो जापान गए थे फॉर ट्रेड एग्रीमेंट, तो 2026 के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए जापान बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना। FLY91 मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गोवा में है। एग्जैक्ट डेट पूछा है कि 18 मार्च को ही है या नहीं, तो इसमें मैंने सिंपल बता रहा हूँ मैंने क्या किया था, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट था 18 मार्च, सेम क्वेश्चन यहाँ पे था 25 में, मैंने दोनों को सही माना था कि चलो ठीक है 25 में भी सही दिया होगा और यहाँ पे 18 मार्च भी दिया होगा सही, दोनों में मैंने दोनों सही माना है, दोनों में मैंने डी मार्क किया था, तो एक मेरा सही हुआ था एक गलत। दिस इज हाउ आई अटेम्प्टेड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो फिर अगेन 7th इंडिया इंडोनेशिया वाला वेन्यू और डेट इंडोनेशिया, तो जहाँ पे वेन्यू डेट दोनों साथ में दिए मैंने वो स्टेटमेंट गलत माना था, ठीक है, कि एटलीस्ट 2 में से एक तो गलत होगा, एंड पहला तो लग रहा है सही, तो सही माना है, तो इसमें ओनली 1 मैंने मार्क किया था। फिर आप इसको देख सकते हो कब की न्यूज़ है एंड ऑल, पॉज करके उस पर टाइम पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, रीड करना सिंपल। FWD 200B
फर्स्ट है तो फर्स्ट होगा तभी पीसीएस ने पूछा है क्वेश्चन, ये तो समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ फर्स्ट होती है तभी पीसीएस पूछती है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आपको पीसीएस के ऑप्शन में फर्स्ट दिखे तो मान लो भाई ये उल्टा चले होंगे, फर्स्ट दिखा ऑप्शन बनाया, तो मान लो ऑप्शन बनाया फर्स्ट होगा, सही है, तो अपने रिस्क पे इसको सही मान सकते हो। 100 kg ये है या नहीं है, ये मतलब यहाँ पे भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगेन आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने मतलब जो फैक्ट्स दिए हैं 24 में, मैंने कई जगह पे फैक्ट्स को करेक्ट माना है, उसकी वजह से मेरे आई थिंक अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन थे जहाँ पे मैंने फैक्ट्स को सही माना था, तो उससे मेरे 4 सही हुए थे और 2 गलत, तो नेट आई वॉज पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हैं बट टफ क्वेश्चन है। एंड देन जून की न्यूज़ है। फिर उसके बाद आप मैच द कॉलम में आओ। इसमें मैंने सिंपल यही किया था, मतलब इसको मैंने प्रिपेयर किया था, इन सबको अरेंज क्रोनोलॉजिकली किया एंड देन आई ट्राई टू फाइंड आउट लेटेस्ट कौन सा है। तो उस लेटेस्ट में यहाँ पे क्या कहते हैं कि दिस आई वॉज नोइंग कि सबसे लास्ट में कौन सा हुआ है, उसके पहले कब हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ये है मिलान 2024, ये आपका फरवरी में, ठीक। फिर जो मई मंथ में कौन सा हुआ था, वो बी ऑप्शन है, इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आप लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर आप एक मैप बना रहे हो तो मैप के बेसिस पे आप डेट मंथ वेन्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे इसमें कई लोग को आई डिडेंट डू इन दिस वे, बट कई लोग को मिलान 24 का पता था फरवरी में, बिकॉज पीसीएस में पीपल डू रिमेंबर दीज थिंग, क्योंकि ये पूछते हैं एंड दैट्स व्हाई क्यों इंपॉर्टेंट। तो बस एक से अगर आपको पता है कि मिलान 2024 जो है फरवरी में हुआ था, डी का 1, तो ये क्वेश्चन चला गया, तो 1 मास्टर की सॉल्व हो जाएगा। आईआर से 6 क्वेश्चन थे, इस बार भी आने की ज़्यादा चॉइसेस हैं। अब ये पेपर हुआ है दिसंबर में, बट आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर बन गया था जून जुलाई के आसपास ही, तो तब तक सेकेंड ही हुआ होगा। तो यहाँ पे लोगों को ऑब्जेक्शन था कि रिसेंटली में तो सेकेंड की जगह थर्ड होना चाहिए, तो बट आई थिंक प्रोविजनल में दे गॉन विद दिस ओनली। तो इसी क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। फिर न्यूली इलेक्टेड है 2023 वीडियो में मैंने आपको समझाया था, पूछते हैं एंड इसका सिंपल है, जो लॉजिक मैंने लगाया था, लियोंग टोंग जो भी है, इनका नेमिंग स्टाइल देखोगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से मैच करता है, एटलीस्ट नॉट यूरोपियन कंट्री का नाम तो नहीं लग रहा है ये ना, आइसलैंड, ल्यूथीनिया, पनामा, पनामा मतलब नॉर्थ यूरोपियन ऐसा नहीं है, बट इनसे तो नहीं मैच कर रहा। तो सिंपल आप बी का मोस्ट प्रॉब्ली 2 मारोगे, बी का 2 एक ही ऑप्शन है, इसको सॉल्व करो एंड आगे बढ़ो। तो सम टाइम क्वेश्चन आर इजी, जस्ट आप वो नेचर देख के भाग जाते हो। ट्रस्ट मी 2024 का पेपर काफ़ी अच्छा बनाया था। आप पेपर जैसे अभी और देखोगे ना, आप रियलाइज़ करोगे कि मतलब पेपर सही था, जस्ट कि थोड़ा फैक्ट पूछ ले कि किस जगह पे हुआ था बताओ, तो वो पीसीएस का स्टाइल है, पीसीएस फैक्चुअल पूछता है जो उनको सूट करता है। कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, ये भी न्यूज़ में था, आई थिंक न्यूज़पेपर में था, मैगजीन में नहीं मिला था मुझे, किसी न्यूज़पेपर में मिला था, मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो ये कुछ इनाग्रेट हुआ था। एंड कोहिमा मोस्टली आपको पता है इंडिया जापान, जो ब्रिटिश इंडिया जापान का चल रहा था उधर नॉर्थ ईस्ट में, तो उससे रिलेटेड ही होगा। मेमोरियल इको पार्क को, मेमोरियल मतलब कोई पहले चीज़ हुई होगी तो उससे बना होगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड था। अब हाँ, और मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में आप साउथ जो आप मेंस करते हो आईआर का, उसमें पढ़ते हो जापान का कंट्रीब्यूशन है, इवन अभी भी करेंटली भी जापान इज़ कंट्रीब्यूटिंग वेरी हैवली इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट में जापान का एक कल्चरल कॉन्टेक्ट है हमारा। तो साउथ कोरिया नहीं होगा, तो रिस्क लेके सी आप जा सकते हो। इसको आप पॉज करके देख लेना कब की न्यूज़ है क्या है, अदरवाइज आई कैन सेंड द पीडीएफ इफ यू डिमांड। फिर अगेन मेट्स अर्ली पे फोकस करो, अर्ली प्रोफेशनल्स, लेट प्रोफेशनल भी हो सकते हैं 40-50, मतलब ये पर्टिकुलर एज की बात कर रहा है, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है एंड फुल फॉर्म में भी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई टोल्ड यू पीपीसीएस का फेवरेट, तो मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ होगा। ये जनरल सा स्टेटमेंट है, डोंट वरी, ये ब्रैकेट में भी दिया है 1830, तो वो आपको नहीं चाहता, आप यहाँ पे फोकस करो, सिंपल यहाँ पे करो। अप टू 2 ईयर्स यहाँ पे सोच सकते हो कि यार 2 की जगह 3 होगा, बट ठीक है, इतना मतलब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के, तो मैंने फैक्ट्स में सही माने थे, जो एटलीस्ट जहाँ पे मैं फंस रहा था एक स्टेटमेंट में, तो 4 सही हुए थे। तो यू हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ रिस्क इफ दिस अलाइन विद योर नेचर, ठीक है। सेकेंड फिर 87th है, नेपाल से रिलेटेड, कहाँ पे हुआ था, 3 दिन का था, किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो ये नेपाल में हुआ था, न्यू दिल्ली गलत है, कवर्ड था
मैगज़ीन में कवर था तो इसलिए, बट सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट थोड़ा टफ है तो आप स्किप कर सकते हो, मैंने भी स्किप ही किया था। फिर सक्सगम वैली का है, सक्सगम वैली, हाँ सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाऊँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रहे थे मुझे, मतलब ऐसा कुछ इसमें कंट्रोवर्शियल नहीं था कि हाँ स्ट्रेटजिक है, इसका पार्ट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोटेस्ट हो रहा होगा तो ठीक है हो रहा होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। तो मतलब अलाइन हो रहा है ना क्वेश्चन की डिमांड से, कॉन्टेक्स्ट से। फिर ये कब की न्यूज़ है वो आप देख लेना। फिर अवार्ड पर्सन मिसलिनियस, ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं भाई, सच में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इंसान 100 नंबर पा रहा होगा, एक इंसान 115 पा रहा होगा, 115 वाला नेक्स्ट 2 दिन बाद प्रीलिम्स के मेंस की तैयारी करेगा। उसमें बहुत बड़ा रोल इन सब का होता है, तो इनको रट लेना, पढ़ लेना। ये पता था मुझे, सही था एज इट इज़। एंड अगर आपको रिस्क लेना है और मतलब कुछ ऑप्शन बचा नहीं है तो आप इसमें ये देख लो कि इसमें ज़्यादातर 3 आ रहा है, इसमें 1 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसमें 2 की, इसमें 4 की, तो आप इसे मार्क कर सकते हो। तो मैच द कॉलम 2024 में अगर आप इस तरीके से भी जाओगे तो अगेन आपके 60% सही होंगे, 40% क्वेश्चन गलत हो जाएंगे इस तरीके से। तो वो आपका पर्सनल रिस्क है, वो दैट इज़ नॉट वॉट आई एम एडवाइजिंग, ये आप खुद से सोच सकते हो। फिर मैगज़ीन में कवर था तो ये आसान क्वेश्चन है। मे का तो आप मतलब रीसेंट अवार्ड वाले तो देख लेना, पुराने ना याद हो तो रीसेंट्स देख लेना। GECP तमिलनाडु गवर्नमेंट एग्जैक्ट डेट फिजिकल मेंटल, अगेन आई टोल्ड यू 6 क्वेश्चन अटेम्प्टेड, 4 मैंने उसमें सही माने थे एग्जैक्टली जो फैक्ट्स थे जहाँ पे मैं फंस रहा था, बिकॉज ये तो पता है कि मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है। इस तरीके की जो फैक्ट्स थे वो 4 मैंने सही माने थे कि हाँ भाई डेट PCS सही दिया होगा, 4 सही हुए थे, 2 गलत हो गए थे, इसमें D मारा था, ये सही हो गया था। ठीक है, तो मतलब वही इसको मैं बोलता हूँ कि आप एक लॉजिक अगर एक क्वेश्चन लगा रहे हो और उसका अगर ट्विन क्वेश्चन मिल रहा है सिमिलर नेचर का, सिमिलर पेयरिंग का, तो आप वहाँ भी वो लॉजिक लगाओ, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सही हो सकता है ना। फिर ये आर्यभट्ट अवार्ड ग्लोबल गोल्डमैन इन्वायरमेंट, ये कवर था मैगजीन में तो ये आपको आना चाहिए। अगेन जो मैंने यहाँ पे बताया कि मैच द कॉलम का जो मैंने तरीके बताया, यहाँ से भी जो मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ जा सकते हो, तो 60-70% क्वेश्चन आपके सही होंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। बट हाँ ये मैगजीन में था, याद था तो सही किया, बिकॉज अमिताभ बच्चन वाला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड वॉज काफ़ी फेमस, तो पीपल आर नोइंग। इवन आलोक शुक्ला इन्वायरमेंटल प्राइज़ इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मोस्टली मैगजीन में लोग इन्वायरमेंटल प्राइज़ जो मिलते हैं वो रट के जाते हैं, क्योंकि वो PCS पूछता है, तो ये भी पूछा था। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। 2025 का जो वीडियो है वी विल ब्रिंग सून, थैंक यू।